जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री भाई जी का विलक्षण प्रभाव एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। सन 1927 ईस्वी की घटना है। माता श्रीमती रामदेई पोद्दार परम पूज्य श्री भाई जी की धर्मपत्नी जब रतनगढ़ से गोरखपुर पहुंची तो भाई जी को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन की सारी बात उन्होंने भी सुनी। वे सोचती भगवान के साक्षात दर्शनों के बाद तो वह व्यक्ति संसार को भूल जाता है, उसे भगवान के अलावा किसी से कुछ मतलब नहीं रहता। अतः अब मेरे जीवन का क्या होगा। कभी कभी उन्हें सूनापन सा लगता और आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन उन्हें रोते देखकर भाई जी ने पूछा, तुम रोती क्यों हो, क्या बात हुई। इन्होंने उत्तर दिया, रोऊं नहीं तो क्या हंसूं। आपको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, पर मेरा तो संसार समाप्त हो गया। श्री भाई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो तेरे लिए वही हूँ जैसा पहले था। इतना कहकर भाई जी ने उनके सिर पर अपना हाथ रख दिया। उनके हाथ रखते ही एक विलक्षण चमत्कार घटित हुआ। माँ जी को भगवान नारायण के साक्षात दर्शन होने लगे। इतना ही नहीं, स्वयं बाबा परम पूज्य श्री राधा बाबा कहते थे कि भाई जी के उस एक स्पर्श के फलस्वरूप माँ जी को लगातार 4 महीने तक भगवान नारायण के उसी रूप में दर्शन होते रहे। चलते फिरते, घर का काम करते, सब समय भगवान विष्णु साक्षात उनके सामने बने रहते। इसी तरह एक बार वे श्री भाई जी के साथ काशी गई थी। पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी स्नान आदि के बाद भाई जी तो कल्याण के प्रूफ देखने लगे। माता जी ने भाई जी से कहा कि श्री विश्वनाथ जी और मैया अन्नपूर्णा के दर्शन करा दीजिए। भाई जी ने उत्तर दिया कि मुझे अभी ज़रूरी प्रूफ देखने हैं, अतः मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। कई बार कहने पर भी जब भाई जी ने स्वीकार नहीं किया तो वे उदास होकर कमरे में चली गईं। इतने में श्री भाई जी मुस्कुराते हुए आए और बोले, तुम उदास क्यों हो रही हो, तुम दर्शन ही तो करना चाहती हो, लो यहीं कर लो। भाई जी के ऐसा कहते ही साक्षात भगवान विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा के साथ वहीं कक्ष में प्रकट हो गए। देखिए, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप साधक को करना चाहिए। बच्चा माँ के साथ जितना अधिक घनिष्ठ संबंध रखता है, माँ उतनी ही जल्दी उसके पास आती हैं। बालक जोर से रो पड़ता है तो माँ अपनी बड़ी लड़की को भेजती है कि बेटी जा, भाई को समझा, राजी कर। वह आकर भाई के हाथ में झुनझुनियाँ देती है, पर वह उसे फेंक देता है। वह लड्डू देती है, उसे भी फेंक देता है। बहन उसको गोदी में लेती है तो वह लात मारता है और मामा करता है। तब माँ को उसके पास आना ही पड़ता है। अगर वह झुनझुनिया से राजी हो जाए अथवा बहन की गोद में चला जाए तो फिर माँ उसके पास नहीं आती। बहन की गोद में माँ का दूध थोड़े ही है, वह प्यार थोड़े ही है। इस तरह नाम जप करने वाले का लोगों में आदर होता है कि वाह सा, ये तो बड़े भगत हैं, भजन करने वाले हैं, बस अब झुनझुना बजाओ बैठे। लोग आदर सम्मान करने लगते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि ये बड़े भारी महात्मा हैं। यह माया रूपी बहन आती है और गोद में ले लेती है, उसमें राजी हो जाते हो तो फिर भगवान नहीं आते। नाम की बिक्री करके उसके बदले आदर लेते हो, भेंट नमस्कार लेते हो, सुख लेते हो, तो बताओ नाम का संग्रह कैसे हुआ। सुख लेकर नाम को खर्च कर रहे हो। जय श्री राधे।